नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने जिल्लत की खाई से निकलकर ताकत के हिमालय तक का सफर किया। जी हाँ, पाकिस्तान के वाहिद हाफ़िज़ कुरान आर्मी चीफ और जिंदा फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की। नाज़रीन, आज हम सिर्फ उनकी कामयाबियों पर ही बात नहीं करेंगे बल्कि तारीख के उन तारीख गोशों पर भी बात करेंगे जिन पर बात करना मना होती है। क्या लसबेला का वाकया एक हादसा था या फिर जनरल जिया के प्लेन की तरह एक प्री प्लान साजिश? और बुशरा बीबी की उन फाइलों में क्या था जिनको देखकर इमरान खान आग बगोला हो गए? और कैसे एक हारा हुआ जर्नैल भारत के 6 हथियारे गिराकर दुनिया का ताकतवर तरीन आदमी बन गया? जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिस्ट्री के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। रात के 2 बज रहे थे। रावलपिंडी के GHQ के एक खामोश कमरे में एक फोन कॉल आती है। जब उस फोन कॉल को उठाया जाता है तो दूसरी तरफ से आवाज आती है कि सर, आपकी सर्विसेज की अब जरूरत नहीं रही। नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ सिर्फ 8 महीने बाद ही अपने इदारे से निकाल दिया गया था और किसी ने कभी भी ये सोचा भी नहीं था कि चंद सालों बाद यही शख्स पूरी रियासत को अपने हाथ में ले लेगा और दुनिया का एक सबसे बड़ा फील्ड मार्शल बन जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, इस अरूज को समझने के लिए इस जिल्लत को समझना जरूरी है जो इससे पहले आई थी। रावलपिंडी का एक तंग मोहल्ला और गलियों में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे और एक घर के बाहर ना कोई प्रोटोकॉल था और ना ही कोई बड़ी गाड़ियां थी। नाज़रीन, उस घर में एक आदमी रहता था जो मस्जिद का इमाम था और एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर था। उसने अपने बेटे को कोई जागीरें नहीं दी थी। उसका बेटा जनरल सैयद आसिम मुनीर जब काकूल अकेडमी पहुंचा तो उसका मुकाबला जागीरदारों और जर्नैलों के बेटों से था। लेकिन जब कोर्स खत्म हुआ तो सार्ड ऑफ ऑनर उन सब शहजादों को छोड़कर आसिम मुनीर के हाथ में आई। आसिम मुनीर मुल्क की तारीख में वो पहला शख्स था जिसने मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI दोनों की क़यादत की हुई थी। लेकिन फिर तारीख में कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। आसिम मुनीर ने DG ISI की हैसियत से इमरान खान के सामने वो फाइलें रख दी जिनको देखकर इमरान खान आग बगोला हो गए। उन फाइलों में क्या था नाज़रीन? उन फाइलों में था बुशरा बीबी का दुराने इद्दत निकाह केस और दूसरी तरफ खावर मानिका से तलाक केस, जिनको देखकर इमरान खान आग बगोला हो गए और जनरल सैयद आसिम मुनीर को DG ISI की सीट से बरतरफ कर दिया। नाज़रीन, कुछ हल्कों का कहना था कि जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी वफादारी निभाई और इमरान खान के सामने ये फाइलें खोल कर रख दी। लेकिन कुछ हल्कों का कहना था कि जनरल सैयद आसिम मुनीर इमरान खान को कमजोर और ब्लैकमेल करना चाहते रहे। लेकिन इस बात में क्या सच्चाई है अभी तक किसी को भी नहीं पता। और बरतरफी के बाद जनरल सैयद आसिम मुनीर को गुजरांवाला कोर भेज दिया जाता है। तब वो अपनी रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब थे और आर्मी चीफ की दौड़ से बिल्कुल बाहर थे। लेकिन ये सब प्लान उल्ट हो जाता है जब 2022 में लसबेला के पहाड़ों में पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है। उस हेलीकॉप्टर में मौजूद होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जिनको इमरान खान अगला आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। नाज़रीन, उसके बाद आसिम मुनीर का नाम सीनियरिटी लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाता है और वो आर्मी चीफ बन जाते हैं। और अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या लसबेला का जो वाकया है वो वाकई एक फनी हादसा था या फिर प्री प्लान वाकया था? इमरान खान अपने जलसों में और कोर्ट में भी ये बात कह चुके हैं कि वो एक प्री प्लान वाकया था जिसकी वजह से जनरल सैयद आसिम मुनीर की ताजपोशी हुई और वो आर्मी चीफ बन गए। और फिर नवंबर 2022 जब तकर्री का वक्त आया तो मुल्क में आईनी बहरान था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जनरल सैयद आसिम मुनीर का नाम सदर को भेज दिया। अब उस वक्त मुल्क के सदर थे आरिफ अलवी। जी हाँ नाज़रीन, वही आरिफ अलवी जिनको इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपॉइंट किया था। अब सदर आरिफ अलवी ने अपनी वफादारी निभाई और फाइल को लटकाना शुरू कर दिया। ईवान सदर से यही आवाज़ें आ रही थी कि फाइल को लटकाया जाएगा और आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोका जाएगा। लेकिन इस पर आइन वाजिया था कि वजीर आजम की सिफारिश को रद्द नहीं किया जा सकता और आईनी दबाव के पेश नजर आरिफ अलवी ने उस फाइल पर साइन कर दिए और जनरल सैयद आसिम मुनीर अपनी रिटायरमेंट से सिर्फ 2 दिन पहले इस मुल्क के ताकतवर तरीन आर्मी चीफ बन गए। और फिर मई 2023 की वो दोपहर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इमरान खान को जबरन गिरफ्तार किया गया तो मुल्क भर से PTI के तमाम कारकुन सड़कों पर आ गए और फौजी तंसीबात पर हमला बोल दिया। Pakistan's anti-corruption agency arrested former Prime Minister Imran Khan.
जी हाँ नाज़रीन, कोर कमांडर पेशावर हाउस, जिन्ना हाउस और इसके अलावा GHQ पर भी हमले होने शुरू हो गए। आसिम मुनीर का मौक़िफ़ साफ था कि अब रियायत नहीं बरती जाएगी और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ, हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में चलाए गए, जो आइन के आर्टिकल 8 की खुली खिलाफवर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे आइन की खिलाफवर्जी कहा, जबकि हुकूमत ने इसके हक में अपील कर दी। नाज़रीन, आसिम मुनीर की ताकत का आलम यह था कि न्यूक्लियर कमांड के अलावा तीनों अफवाज की सरबराही आसिम मुनीर को मिल गई और आसिम मुनीर तीनों अफवाज के सरबराह बन गए। और फिर मशरकी सरहद के बाद इन्होंने मगरब का रुख किया और तालिबान की तरफ ध्यान करना शुरू कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन गज़बुल हक का आगाज कर दिया। उसके तहत अफगानिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की 19 चौकियों पर कब्जा कर लिया और काबुल कंदार में दुश्मन के अड्डे जो मौजूद थे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने जनरल सैयद आसिम मुनीर का रूज तब देखा जब फरवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग छिड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप किसी की बात नहीं मान रहे थे, कोई भी ये सीज फायर नहीं करवा सकता था। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये इतराफ किया कि मैंने जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के कहने पर 2 हफ्तों का सीज फायर करता हूँ। और ये कहानी है एक ऐसे सिपाहसालार की जिसने अपनी तलवार से जंगें जीती और अपनी हिकमत अमली से दुनिया को तबाही से बचाया। लेकिन हर अरूज की एक कीमत होती है। क्या इसकी कीमत नस्बिल्ला के सवालात हैं, हजारों गिरफ्तारियां हैं और मुल्क में आईनी बहरान है? आप क्या समझते हैं, आसिम मुनीर एक ताकतवर आर्मी चीफ है या फिर एक डिक्टेटर है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।